फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबिय्यि वला तजहरु लहु बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़ अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ये सूरतुल हुजुरात है, कुरान करीम की 49वीं सूरत, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, इस वजह से मदनिया लिखा गया। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हुजुरात जो इस सूरत का नाम रखा गया है, ये तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़ के कबील से। आम तौर पर कुरान करीम की जो सूरतें हैं उनके नाम उस सूरत में आए हुए किसी कलिमा के नाम पर रखा गया है। तो इस सूरत में भी आगे आयत नंबर 4 में एक लफ्ज़ आया है मिन वराइल हुजुरात, तो इसी हुजुरात के नाम पर इस पूरी सूरत का नाम रख दिया गया तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत को यानी सूरह हुजुरात को सूरह फतह के बाद क्यों लाया गया? तो उसका जवाब ये है कि पिछली सूरत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के बारे में बयान फरमाया था और उनको कामयाबी की खुशखबरी दी थी। और इस सूरत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने मज़ीद बयान फरमाते हुए बाद सहाबाए किराम और तमाम मुसलमानों को हिदायत दी है कि मुआशरती कामयाबी के लिए क्या अहम चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे इज़्ज़त व एहतराम दूसरे का और ऐसे उमूर इख्तियार करना कि जिससे आपस में झगड़ा और फसाद वाक़ ना हो। यही इस सूरत का अहम मज़मून है। दूसरी वजह यह है कि सूरह फतह में अल्लाह जल्ल शानुहु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की काफ़ी फजीलत बयान फरमाई। आखिरी आयत जो है जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, इस सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ासकर आपके सहाबा किराम की बेइंतहा तारीफ़ फरमाई। और अब इस सूरत में अल्लाह जल्ल शानुहु बाज़ सहाबा किराम की कुछ हिदायतें जो उनको दी गई थी उनका जिक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म सुनते ही, अल्लाह का हुक्म आते ही कैसे उन्होंने अमल किया। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया कि मुसलमानों ऐ मोमिनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ से मत बोलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आवाज़ इस तरह से पस्त कर ली कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे तो मालूम होता था सरगोशी कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बात करते थे तो कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछना पड़ता था कि क्या कह रहे हैं। और एक सहाबी हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी आवाज़ बुलंद थी, अंसार सहाबा में से थे,
उन्होंने तो अल्लाह का हुक्म सुनकर ही अपने आप को घर में कैद कर लिया कि कहीं अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी आवाज़ बुलंद ना हो जाए, ऊंची ना हो जाए, और फिर मेरे सारे आमाल बेकार और बर्बाद ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया और दरियाफ्त फरमाया, तो उन्होंने वजह बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नक लमिनल जन्नह, इन्नक लमिन अहलिल जन्नह, तो जन्नतियों में से हैं। तो उनको अपने दोज़खी होने का अंदेशा हो गया था। तो अल्लाह का हुक्म सुनते ही कैसे ये सहाबा किराम उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते थे। तो ये इस सूरत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने बयान फरमाया, और इसके साथ आम मुसलमानों की भी आपसी मुआशरत और ताल्लुकात को सही रखने के लिए कुछ कुछ हिदायतें दी। इस सूरत में वो सब आगे आ रही हैं। हुजुरात गुरुफात के वज़न पर, हुजरा गुरुफा दोनों अल्फाज हम वज़न है और जमा भी हम वज़न ही है। हुजरा कमरे को कहा जाता है और गुरुफा भी कमरे को कहा जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि हुजरा आम तौर पर ज़मीनी कमरों को कहा जाता है जो नीचे हो, ग्राउंड फ्लोर या वैसे ही एक आध कमरा बना हुआ हो तो उसको हुजरा कहा जाता है। हुजरा फ़अला के वज़न पर है, महजूरा के माना में, मफ़ऊल के माना में। हजर या हजूर, हजरन के माना थे रोकना, तो हुजरा का मतलब ये हुआ महजूरा, जिसे रोक दिया गया हो, यानी बाहर वाले के वहाँ दाखिल होने और आने जाने दीवारों के ज़रिए उसे महफूज कर दिया गया, इस वजह से उसे हुजरा कहते हैं। तो हुजरा जो है, जो नीचे कमरे होते हैं उन कमरों पर हुजरा का इतलाक़ होता है, और गुरुफा का जो इतलाक़ होता है वो आमतौर पर ऊंचे और दूसरी तीसरी मंजिल वाले कमरों पर, ऊंचे कमरे बुलंद बाला कमरों पर उसका इतलाक़ होता है। चुनांचे अल्लाह जल्ल शानुहु ने गुरुफा का इतलाक़ जन्नत के आला कमरों पर किया है, गुरुफात, इसलिए कि जन्नत में भी जो रिहायशी कमरे होंगे वो ऊंचे ऊंचे होंगे। तो बहरहाल हुजरा और गुरफा में यही फ़र्क है कि हुजरा नीचे वाले कमरों को कहा जाता है और गुरफा ऊंचे वाले कमरों को कहा जाता है, यानी जो ज़मीन से अच्छे खास से ऊंचे हों। तो ये सूरतुल हुजरात है। इस सूरत की इब्तिदाई आयतों की शान नुज़ूल के बारे में इमाम बुखारी और दूसरे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक बार बनु तमीम का वफ़द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वहाँ मशवरा चल रहा था कि बनु तमीम का अमीर किसे बनाया जाए, हाकिम किसे बनाया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी कि क़अक़अ बिन मअबद बिन ज़ुरारा को अमीर बनाया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी कि अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाया जाए। पहले हज़रत उमर ने राय दी थी और बाद में हज़रत अबू बकर ने राय दी कि नहीं, क़अक़अ बिन मअबद बिन ज़ुरारा को अमीर बनाया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मा अरदत इल्ला खिलाफ़ी, ए अबू बकर तुम तो मेरा उल्टा ही करना चाहते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मा अरदतु ज़ालिक, मेरा ये मकसद नहीं है। अब इसी बात में दोनों की आवाज़ कुछ बुलंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ फरमाते। उस पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने शुरू की आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह वाली आयत नाज़िल फरमाए। देखिए अल्लाह जल्ल शानुहु क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उनके रसूल के सामने मत बढ़ाया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यारफ़ निदा ऐ मौसूफ या मुबदल मिन्हु, हाँ बराए तंबी अल्लज़ीना आमनू पूरा जुमला मिलकर के बदल या सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर मुनादा, तरकीब 12 गुजर चुकी है। ला तुक़द्दिमू, क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीम के माना था आगे बढ़ाना, किसी चीज़ का भी बढ़ाना, बात का आगे बढ़ाना, किसी अमल का आगे बढ़ाना, तारीफ़ करना, कुछ भी करना, यानी हद से आगे बढ़ जाना। मफ़ऊल को जिक्र नहीं किया ताकि इसमें तामीम पैदा हो जाए। बलागत में पढ़ चुके हैं
कि कभी हज़फ कर दिया जाता है ताकि उसमें तामीम पैदा हो जाए। तो ला तुक़द्दिमू के मफ़ऊल को ज़िक्र नहीं किया। मतलब है किसी भी अमल में, चाहे वो कौल हो या फ़ेल हो, उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने बढ़ाया मत करो। क्या आपस में ही उलझ पड़े तुम, जो मकसद था उस मकसद को छोड़ दिया और तुमने मेरे ख़िलाफ़ करने का इरादा किया था। उसने कहा मैंने तेरे ख़िलाफ़ करने का इरादा नहीं किया था, मेरा ये मकसद नहीं था। तो इस तरह की बातें मत बढ़ाया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह के आदाब से बचते रहो। वत्तकू आदाब अल्लाह, अल्लाह के आदाब से बचते रहो। जानते हैं कि इत्तक़ा इसका मादा वक़ायक़ी है, जिसके माने आते हैं बचाना, और इत्तक़ा बाब इफ्तिआल से जिसके माने आते हैं बचना। तो वत्तकुल्लाह अगर मुज़ाफ़ माज़ूफ़ न माने तो ऐसी सूरत में तर्जमा करेंगे अल्लाह से डरो, और जब मुज़ाफ़ माज़ूफ़ मानेंगे वत्तकू आदाब अल्लाह, तो उसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा अल्लाह के आदाब से बचते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह जल्ल शानो तुम्हारे अक़वाल को, तुम्हारी बातों को सुनने वाले और तुम्हारे अहवाल को जानने वाले हैं। समीउन अक़वालकुम व अलीमुम बिअहवालिकुम। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा के लिए अपनी आवाज़ पस्त कर ली। और जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत उमर जब बात करते थे तो कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछना पड़ता था कि क्या कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो नबी की आवाज़ पर। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद, और आपस में आवाज़ बुलंद करने की तरह, कजहरि बअदिकुम लिबअद, आपस में बाज़ का बाज़ के लिए, मतलब आपस में आवाज़ बुलंद करने की तरह अल्फाज बात ऊंची न करो। वला तजहरू लहू, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए बात ऊंची न करो। जहर यजहरु जहरन, उसके माने आते हैं आवाज़ बुलंद करना। अन तहबत अअमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल बेकार हो जाए। अन तहबत, अन मज़दरिया है, हबित यहबतु हबतन व हुबूतन, बेकार होना, बेफ़ायदा होना, बाब समिया इसमाओं से। और ये बताविल मज़दर होकर मफ़ऊल लहू है। ला तरफ़अू और ला तजहरू के, ला तरफ़अू अस्वातकुम वला तजहरू लहू बिलक़ौल अन तहबत अअमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल बेकार हो जाएं। मफ़ऊल लहू यानी जहर की वजह से और रफ़ा की वजह से तुम्हारे अमाल बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं, ज़ीरो में पहुंच सकते हो। सवाब का जितना भी आमाल नामा होगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस तरह की धमकी कुफ्र शिरक पर दी है कि जो कुफ्र करेगा उसके आमाल सब ख़त्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और इस तरह की धमकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदम एहतराम पर दिया। मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और एहतराम न करना कुफ्र शिरक के बराबर है। लेकिन अगर भूल चूक से ऐसा हो जाए तो ये किसी कदर काबिल माफ़ी है, जैसा कि सहाबा किराम और इसी तरह से बनु तमीम के वफ़द से हुआ। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो ऐसी सूरत में बाज़ फ़ुक़हा तो ये फरमाते हैं कि शातिम रसूलुल्लाह के अज़मत का ख़याल न करने वाले और बुरा भला करने वालों की कोई माफ़ी नहीं, उनकी कोई तौबा नहीं, बस उसकी सज़ा क़त्ल ही है। तो अन तहबत अअमालुकुम, ये मफ़ऊल लहू है दोनों फ़ेल का, और जब दोनों फ़ेल का मफ़ऊल लहू होगा तो ऐसी सूरत में तनाज़ुर फ़ैलान तो होगा ही है। ला तरफ़अू चाह रहा है कि मेरा मफ़ऊल लहू बने, और ला तजहरू चाह रहा है कि मेरा मफ़ऊल लहू बने। बसरीन के नज़दीक अरे फ़ेल सानी को अमल देंगे, कुछ याद है कि नहीं, फ़ेल सानी को अमल देंगे यानी ला तजहरू लहू को अमल देंगे। और कुफ़ीन के नज़दीक फ़ेले अव्वल को अमल देंगे और दूसरे फ़ेल के लिए माज़ूफ़ मान लेंगे।
है कि नहीं? वअन्तुम ला तशऊरून, दरहाल है कि तुम्हें एहसास भी ना हो। शअर यशअरु शुऊरन के माने आते हैं एहसास करना। ला तशऊरून, दरहाल है कि तुम्हें एहसास ना हो। ये जुमला हालिया है। कुम जो मुज़ाफ़ इलैह की ज़मीर है वो ज़ुलहाल है, और ये पूरा जुमला मिलकर के हाल हो, हाल वाक़ है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। यकीनन जो अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, गज़्ज़ यग़ुज़्ज़ु गज़्ज़न व गज़ाज़तन, पस्त करना, बाबुहु नसर। अस्वात सौत की जमा है। यकीनन जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही लोग हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिलों को परहेजगारी के लिए परख लिया है। परहेजगारी के लिए परख लिया है कि ऐसे लोग ही परहेजगार और नेक और साले हैं कि जो अल्लाह के रसूल का एहतराम करते हुए अपनी आवाज़ भी पस्त रखते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है, बड़ा बदला है। लहुम खबर मुक़द्दम, मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम मुब्तदए मुअख्खर है। अल्लज़ीना यग़ुद्दूना ये इस्म हो जाएगा, और उलाइकल्लज़ीना ये पूरा जुमला मिल करके उसकी इन्न की खबर हो जाएगा। अगली आयत बनु तमीम के एक वफ़द के बारे में नाज़िल हुई। बनु तमीम के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आए। अब चाहे तो वही वफ़द हो जिसका मशवरा पिछली आयत के ज़िम्न में गुजर चुका, या फिर कोई दूसरा वफ़द हो, दोनों एहतमाल है। तो बहरहाल बनु तमीम के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने हुजरा में थे, और उन्होंने हुजरा के बाहर से ही आवाज़ लगानी, पुकारना शुरू कर दिया, या मोहम्मद उखरुज इलैना। बाद रिवायतों में आता है या नबी अल्लाह उखरुज इलैना, और बाद में ये भी आया है या रसूल अल्लाह उखरुज इलैना, अल्लाह के रसूल पूरा बाहर आइए, हमको बात करनी है। यानी अपने काम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल की अज़मत और उनके एहतराम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने उस पर यह आयत नाजिल फरमाई और तमाम मुसलमानों और ईमान वालों को साफ साफ मना कर दिया कि अपनी आवाज़ बुलंद मत करो। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, यकीनन जो लोग आपको कमरों के बाहर से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सर लोग अक़ल नहीं रखते। अक्सर लोग नादा युनादी मुनादात व निदान, उसके बनाते पुकारना, आवाज़ देना। अल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात मुबदल मिन्हु और अक्सरुहुम बदल, मुबदल मिन्हु बदल से मिलकर इन्ना का इस्म और ला याक़िलून खबर है। यानी अल्लाह के रसूल का अदब और उनकी ताज़ीम और एहतराम यह है कि उनके सामने अदब वक़ार से बोला जाए, आपस में एक दूसरे को पुकारने की तरह से उनका नाम लेकर के ना पुकारा जाए। और ये पुकारना चाहे ज़िंदगी में हो या मौत के बाद, मौजूदगी में हो या गैर हाज़िरी में, किसी तरह से अल्लाह के नबी को आपस की तरह से नहीं पुकारा जा सकता। चुनांचे बाज़ लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बैठ करके, कबाड़ खाने में बैठ करके और या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहते हैं, वो कुरान करीम की इस आयत की मुखालफत करते हैं। जब अल्लाह के रसूल के दरवाजे के सामने से पुकारना अल्लाह के रसूल की बेअदबी है, तो दूर दराज से इस तरह से आवाज़ देना यकीनन बेअदबी है। इसलिए कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। अल-अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। तो जिस तरह से ज़िंदगी में उनका अदब व एहतराम लाज़िम है,
उसी तरह से मौत के बाद भी उनका अदब व एहतराम लाजिम है। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम, अगर वो लोग सब्र करते यहाँ तक कि आप उनके पास निकल कर आ जाते, लकान खैरन लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता। उन्हें ज़रूरत थी तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। अल्लाह के नबी को इस तरह से पुकारना ये बिल्कुल अदब के ख़िलाफ़ है। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा यही हाल है मुअल्लिमीन और असातिज़ा का, कि अपने किसी काम से या किसी ज़रूरत से जाकर उनको पुकारना नहीं चाहिए और उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए, बल्कि इंतज़ार करना चाहिए यहाँ तक कि वो ख़ुद निकल करके आ जाएँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म के बड़े शौकीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे थे। जब आपकी वफ़ात हो गई तो बड़े बड़े सहाबा किराम से उन्होंने इल्म हासिल किया, और बड़े बड़े सहाबा किराम के दरवाजे पे जाकर वो धूप में बैठ जाया करते थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खटखटाते। हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बाहर निकले तो देखा इब्न अब्बास बैठे हुए। आगे हो नबी के चचाजाद भाई, आप मुझे इत्तला कर देते, मैं निकल आता। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नहीं, मैंने अपने लिए आपको तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझा। तो इस तरह से मुअल्लिम और उस्ताद का अदब होना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया हत्ता तखरुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप उनके पास निकल करके आए। निकल करके आए तो ही बात करें और फिर उनके पास आए। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे काम के लिए बाहर निकले हैं या दूसरे काम में मशगूल हैं तो अपने काम को उसमें दाखिल करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह ने फरमाया इलैहिम, जब उनके पास आए तभी वो अपना काम पेश करें। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह जल्ल शानुहु मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। जो तौबा करेगा और अपनी गलती पर नादिम होगा तो ज़रूर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे और उन पर रहम फरमाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।